नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्वनी बस्सन आज फिर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन केस लेके आया हूं। एक ऐसी वीडियो जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक ऐसा केस जो अक्सर फील्ड में बहुत सारे डॉक्टरों और पैरावेट द्वारा सही डायग्नोस नहीं हो पाता और बाद में गाय और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे इस केस को सही डायग्नोस करते हैं, कैसे हमने गाय का सही इलाज किया और हमें 100% रिजल्ट मिले। ऐसे केस ही आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं। दोस्तों, ये केस था इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन का, जिसमें सर्विक्स बंद रहता है। इसको मेरे से पहले एक पैरावेट ने देखा था और उसने पशु मालिक को बोला कि बच्चा अंदर मर गया है और अब गाय और बच्चा नहीं बच सकते। लेकिन टाइम रहते पशु मालिक ने सुबह 7 बजे हमें बुलाया और हमने गाय का सही इलाज किया और गाय ने नॉर्मल तरीके से बछिया को जन्म दिया। अभी सुबह का टाइम है, मेरे पास कोई असिस्टेंस तो नहीं है, बट मैंने अभी इसको पर रेक्टल चेक करके देखा है। उसमें जो बच्चे का जो स्टेटस है वो है लाइव है, बच्चा जो है वो जिंदा है। बट ओनर ने बोला है कि कल जो पैरावेट ने इसको देखा था उसने बोला था बच्चा जो है वो मरा हुआ है। बट मैंने अभी पीडल रिफ्लेक्स और पिंच रिफ्लेक्स करके चेक किया है, 110% जो बच्चा है अभी वो लाइव है। अब हम देखेंगे पर वजाइनल की सर्विस की क्या पोजीशन है, ओस कितनी ओपन है। अभी आप देखिए मैं पर वजाइनल में कर रहा हूँ, तो वहाँ से पता चला है कि जो बच्चा है वो बर्थ कनाल में आ चुका है। जानवर जो गाय है वो बच्चा देना चाहती है, जोर लगा रही है पर बच्चा बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि जो केस है ये है इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन का, जिसकी वजह से डिस्टोकिया हुआ है। और जो सर्विक्स है वो 1 फिंगर ओपन है, मेरी एक ही उंगली उसके अंदर जा रही है। तो अब इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि पहले भी हमने काफ़ी केस ट्रीट किए हैं और रिकवर किए हैं। हमें होप है कि ये केस भी हमारा ठीक होगा। देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पर वजाइनल हाथ डाल के इसकी बच्चेदानी में जब मैंने हाथ डाला, वहाँ से पता चला कि जो इसकी सर्विक्स है, सर्वाइकल ओस है, वो इनकम्प्लीट डायलेटेड है, वो पूरी तरह से खुली नहीं है। उसमें सिर्फ एक उंगली मेरी जा रही है। बट मैं आपको बता दूं कि जब हम उसकी मसाज करते हैं तो इमीडिएटली उसका जो डायामीटर है कभी कभी वो बढ़ जाता है। जैसे कि वीडियो में पहले आपने देखा कि पर वजाइनल कुछ भी बाहर नहीं हमें दिख रहा था, बट अब आप देखिए कि टेल के नीचे आपको लंबी सी एक दार दिख रही है, वो सर्वाइकल डिस्चार्ज है, जिसको हम सर्वाइकल सील भी बोलते हैं। उससे पता चलता है कि इसकी सर्वाइकल सील अब टूट चुकी है और अब ये जो सर्विक्स है वो ओपन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम इंजेक्शन भी लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी इस तरह के काफ़ी केस हमने ठीक किए हैं, और इसको हम फॉलो करेंगे। और हमें होप है, यकीन है कि ये गाय जो है वो खुद ही अपना बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से बाहर निकालेगी। आप देखिए कि जानवर का जैसे ओनर ने बताया है कि 24 तारीख को टाइम पूरा हुआ था और आज 3 तारीख है, लगभग 7-8 दिन ऊपर हो चुके हैं। खाना पीना इसका ठीक है, बट ओनर ने बताया है कि ये काफ़ी डिस्कम्फर्ट में रहती है, हिलती चुलती ज़्यादा है, टांगे मारती है, आगे पीछे उठना बैठना करती है, कोशिश करती है कि ज़ोर लगाती है, स्ट्रेनिंग करती है, और गोबर भी बार बार करती है, पेशाब भी बार बार करती है। तो ये जो साइन होते हैं, ये साइन होते हैं लेबर पेन के, कि एनिमल बच्चा फेंकना चाहता है पर बच्चा बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी बच्चेदानी पूरी तरह से खुली नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, डेयरी फार्मर और जो भी नए डॉक्टर हैं, जो हमारे वेट्स हैं फील्ड में, उनको बता दूं कि इस तरह की अगर आपको कोई हिस्ट्री मिलती है और साइन मिलते हैं तो इमीडिएटली आप पहले पररेक्टल कीजिए, बच्चे का स्टेटस चेक कीजिए, जैसे इसमें मैंने चेक किया और बच्चा इसका लाइव है। उसके बाद पर वजाइनल करके सर्विक्स की स्टेटस चेक कीजिए, उसकी ओपनिंग का स्टेटस चेक कीजिए कि ओस कितनी ओपन है और कितनी बंद है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना आगे का ट्रीटमेंट चालू कीजिए, और मैं आपको बता दूं कि आपको 100% इसमें सक्सेस मिलेगी।
बाकी लोगों को मैं ये बता दूं कि ऐसे केसों में अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो जानवर की जो बच्चेदानी है वो बंद हो जाती है और फिर उसको खोलना बहुत ही मुश्किल है। मैं कभी भी ऑपरेशन जो है वो प्रेफर नहीं करता हूँ। लोग बड़ा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके बच्चा निकालिए, पर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा नॉर्मल निकले, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद जो बच्चा हम निकाल तो लेते हैं उसके बाद बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवा दें एनिमल की, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। सर्वाइकल सील जो पीछे लटक रही थी वो अब इसके थाई पे चिपक चुकी है, क्योंकि मैंने अभी भी फिर से पर वेजाइनल किया है और वहाँ से पता चला है कि इसकी जो सर्विक्स जो बच्चेदानी पहले एक फिंगर ओपन थी जिसमें एक उंगली जा रही थी, अब उसमें 2 उंगली जा रही हैं। तो अब उससे पता चल रहा है कि अब इसकी बच्चेदानी जो है वो खुलना स्टार्ट हुई है। तो बाकी हमने इंजेक्शन इसको दे दिए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग को फिर हम फॉलोअप करेंगे, फिर इसका देखेंगे आगे का क्या फॉलोअप रहता है इसका। गुड आफ्टरनून दोस्तों। अब आप देखिए, ये वही गाय है जिसको सुबह हमने इंजेक्शन दिए थे। इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन थी, इंजेक्शन दिए थे ताकि इसकी जो बच्चेदानी है वो खुल जाए और बच्चा जो है वो नॉर्मल तरीके से ही बाहर आए, तो इसको नॉर्मल डिलीवरी हो, जो कि पैरावेट ने और लोकल लोगों ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा। बट हमने कोशिश की है और आप देखिए सुबह 9 बजे इसका ट्रीटमेंट किया था और अभी दोपहर के 2 बजे हैं। तो ओनर ने हमें फ़ोन किया था कि इसका वाटर बैग जो है, फर्स्ट वाटर बैग है, वो बाहर आया और उसके अंदर ही इसकी जो लिम्स हैं वो भी जब जोर लगा रही है तो वो दिख रही हैं। आप देखो वाटर बैग आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट वाटर बैग है। इसके बाद एक वाटर बैग आता है, वो सेकंड वाटर बैग होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के केस टाइम पे डायग्नोस हो जाएं, अच्छे डॉक्टर को अगर ओनर बुला ले और उसके जो डायग्नोस है एनिमल का वो सही तरीके से हो जाए और उसको सही टाइम पे सही टीका लग जाए, तो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं। जैसे इस केस में आए हैं, सुबह 9 बजे ट्रीटमेंट किया था और 6 घंटे के बाद, लगभग 5-6 घंटे के बाद, जो कि सर्विस 9 बजे 1 फिंगर ओपन थी, अब आप देखिए उसमें से बच्चा बाहर आ रहा है। मतलब कहने का है कि उससे कम भी वो 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया अब, कि जिससे नॉर्मली बच्चा बाहर आ सकता है। जैसे कि इन्होंने कल भी ट्रीटमेंट करवाया था, बट वो ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ था, ना ही कोई इंजेक्शन सही तरीके से लगा था, जिसकी वजह से कल तक इसको, अभी तक सुबह तक प्रॉब्लम हुई और ये बच्चा फेंकने में पॉसिबिलिटी जो इसकी थी वो ख़त्म हुई। अभी आप देखिए सुबह 9 बजे इसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, स्टेटस चेक किया था, बच्चा जो था वो लाइव था, सर्विक्स जो था वो इतनी सी ओपन थी जिसमें सिर्फ एक उंगली हमारी जा रही थी। बट अभी सर्विक्स ओपन हो चुका है, हमारा जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया और आप देखो वाटर बैग जो फर्स्ट है वो बाहर आ गया और अभी रप्चर नहीं हुआ है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे का जो स्टेटस सुबह था जैसे लाइव था, अभी भी वो लाइव ही होगा। बट अब हम पर विजाइनल चेक करेंगे कि सर्विक्स कितनी उसका स्टेटस है, वो कैसे खुली है और उससे बच्चा बाहर आ सकता है नहीं आ सकता। देख सकते हैं कि अभी ये गाय है, जोर लगा रही है काफ़ी और अब ये बैठ गई है। बट हम भी वेट कर रहे हैं, हमने भी इसको हैंडल नहीं किया अभी तक, ना ही हमने हाथ डाला है। हम जो नॉर्मल प्रोसेस है बच्चा फेंकने का, नॉर्मल डिलीवरी है, हम उसको होने दे रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे गाय के साथ, कि जो नॉर्मल है वही हो। और आप जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट वाटर बैग आता है, उसके बाद सेकंड आता है। अब आप देखिए सेकंड वाटर बैग जो है वो भी बाहर आ चुका है। ये फर्स्ट था जो पहले आया था, अब ये सेकंड है जो बाद में आया है। देखो आपको क्लियर कट दिख रहा है 2 वाटर बैग जो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और लिम्स भी अभी भी उस लेयर के अंदर ही है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी जो हेड और नेक है उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि वो तो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मे बी उसकी कहीं अंदर को वो मुड़ा हो, डिवीएशन हो, जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, वो अब हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे बच्चे का जो स्टेटस है वो लाइव है या डेड है। पहले हमने पिंच रिफ्लेक्स करके देखा था, उसमें तो हमें लाइव दिखा था बच्चा। अब जैसे ये है तो इसको मैंने, जैसे ही गाय पहले बैठी हुई थी, जैसे ही वो उठी है तो उसका जो वाटर बैग है वो रप्चर हो गया और अब हम देखेंगे इसका स्टेटस। लिम्स भी अंदर चली गई हैं। अब
दोस्तों इसमें बच्चे के हेड की थोड़ी सी लेटरल डिविएशन थी, उसको सीधा किया गया और आप देखिए आराम से गाय ने बछिया को जन्म दिया। बछिया पूरी तरह से ठीक थी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है आपने उसको उल्टा करके इस तरीके से स्विंगिंग मूवमेंट करवानी है। इससे उसके कान, नाक और मुंह में जो डिस्चार्ज होता है वो बाहर निकल जाता है और उसको सांस लेने में आसानी होती है। उसके बाद आपने जो बच्चे की नेवल कॉर्ड है, जो नाड़ू है, उसको अच्छे तरीके से धागे से बांध देना है इस तरह से, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना जाए और अम्बिलिकल हर्निया और अम्बिलिकल एब्सेस जैसी प्रॉब्लम बच्चे में ना बने। उसके बाद आपने बच्चे को माँ के आगे इस तरह से रख देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माँ अपने बच्चे को चाटे और आपने बच्चे को माँ का पहला दूध जल्दी से पिला देना है। इससे गाय के अंदर दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है और जो पशु की जेल होती है प्लेसेंटा, वो टाइम से बाहर निकल जाता है और साथ में प्रोलैक्टिन हार्मोन अडर की कंट्रैक्शन करता है। वहाँ पे मिल्क की सिक्रीशन बढ़ती है, पल्ला बड़ा हो जाता है और थन सीधे होते हैं। आप देख सकते हैं गाय के थन अब सीधे हो चुके हैं, उनमें दूध भर गया है और बच्चा भी खड़ा हो चुका है क्योंकि बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया गया। आराम से गाय ने बच्चे को जन्म दिया। ये बछिया थी। तो आप देखिए बछिया अब माँ के आसपास घूम रही है, उसको माँ का पहला दूध चाहिए। बहुत से लोग बच्चे को पहला दूध पिलाने में देरी कर देते हैं या फिर बच्चे को पहला दूध नहीं पिलाते हैं, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि पहले दूध में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। अगर टाइम पे बच्चे को माँ का पहला दूध मिल जाए तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी बन जाती है जो आगे जाके उसके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होने देती और साथ में वो तंदुरुस्त और हेल्दी रहता है। तो आप देखिए ये एक माँ और बच्चे का प्यार है, किस तरीके से इस केस को हमने ठीक किया। तो अगर आपका डायग्नोसिस सही है और आप सही इलाज करते हैं तभी जाके आपको हर केस में इस तरह से 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। कैसे नामुमकिन को हमारे द्वारा मुमकिन किया गया। एक टफ केस जिसमें पशु मालिक ने होप छोड़ दिया था, उसको हमने आसानी से ठीक कर दिया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस केस को पूरी तरह से फॉलोअप किया और हमें 100% रिज़ल्ट इसमें मिले। सुबह 9 बजे इस गाय का इलाज हमने स्टार्ट किया था और शाम को 3 से 4 बजे के करीब इस गाय ने बच्चे को नॉर्मल तरीके से जन्म दिया। तो इस केस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है, तभी जाके जो फार्मर का विश्वास है, बिलीव है आपके प्रति, वो बढ़ता है और आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं। ये केस इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन का था जिसमें सर्विक्स पूरी तरह से ओपन नहीं होता है और पशु जोर लगाता रहता है। तो ऐसे में आपको 6-6 घंटे के बाद सर्विक्स का जो स्टेटस है वो चेक करते रहना है। वो धीरे धीरे खुलता है और अगर आपने कुछ टाइम मिस कर दिया तो उसके बाद सर्विक्स ओपन होना बंद हो जाता है, तभी जाके एक केस ख़राब होता है और बाद में पशु को सजेरियन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको केस को सही तरीके से फॉलोअप करना है जैसा कि मैंने किया। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, पूरा केस आपको दिखाया जाए एक वीडियो के ज़रिए कि कैसे हम एक केस को डायग्नोस करते हैं, उसको सही इलाज कैसे देते हैं और बाद में वो पशु कैसे ठीक हो जाता है। तो आपको इस चैनल पर इस तरह की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। मेरी यही कोशिश है कि हर एक पशु मालिक की गाय का सही इलाज हो और उसकी जान को बचाया जा सके। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब पक्का करें ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।